अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास जो न्यू बुक थी 9th क्लास की, उसका टॉपिक रहता था हमारा, तो इसकी अब हम बात करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपने इसको फैक्टराइज करना है। इसके लिए कुछ फार्मूलाज इस्तेमाल होंगे। पहले आप ये फार्मूला अपने पास लिख लें। फार्मूला नंबर 1 जो है वो है a प्लस बी का होल क्यूब। ये किसके बराबर है जी? ये बराबर है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ये आपके पास फार्मूला। अब आप इस फार्मूले को एक फॉर्म में और भी लिख सकते हो। वो कौन सी है जी? वो ये है कि a क्यूब आगे बी क्यूब वैसे का वैसे ही आ गया, प्लस बी वैसे का वैसे ही। अब ये जो प्लस 3ab है ना, इसको आप पहले a के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा प्लस 3a का स्क्वायर b। फिर आगे आप इसको b के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा प्लस 3ab का स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास आ गया a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला। इसके बाद दूसरा माइनस वाला भी आपको आना चाहिए, a माइनस बी होल का क्यूब। इसका फार्मूला क्या है जी? इसका फार्मूला है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। अब इस फार्मूले को भी आप सिंप्लीफाई कर लें तो क्या बनेगा? a क्यूब वैसे का वैसा ही रहेगा माइनस ये जो b क्यूब है ये भी वैसे का वैसा ही रहेगा। आगे ये माइनस 3ab पहले a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा माइनस 3a का स्क्वायर b। आगे माइनस 3ab माइनस b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3ab का स्क्वायर। ये वो फार्मूलेज हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपके यूज़ होने हैं। इनको आप अच्छे तरीके से नोट करके याद कर लें। ठीक है, अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे चलें जी, हम अब अपना क्वेश्चन जब ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो इस क्वेश्चन को आपने जब सिंप्लीफाई करना है तो किस तरह से करना है जी? इस क्वेश्चन को जब आपने सिंप्लीफाई करना है तो अब आपने अपना फार्मूला बनाना है। यानी आपने ये देखिए, ये सारे प्लस वाले हैं ना, तो प्लस वाले हैं तो इसका मतलब है कि आपका ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। तो आपने करना है क्या? आपने पहले ये चीज़ बना लेनी है, ये बना लें या ये चीज़ बना लें, दोनों सेम है, बात एक ही है। आप पहले ये चीज़ बना लें या ये चीज़ बना लें, फिर क्लोज करके आपने फार्मूला ये लिखना है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है? ये देखिए, ये 8x का क्यूब है तो अब ये क्या बनेगा? ये आपके पास बनेगा 2x का होल का क्यूब आ जाएगा। आपको पता है 8 जो होता है वो 2 का क्यूब होता है और x का क्यूब है तो हम ओवरऑल क्यूब जो है वो बाहर लिखना नहीं है, a का क्यूब आ गया। आगे क्या आ गया आपके पास है? प्लस 1। आगे आपके पास क्या है? प्लस 1 एंड पे, तो हम इसको क्या करते हैं? इसको लिख देते हैं प्लस 1 का क्यूब। तो हमारे पास क्या बन गया? a का क्यूब प्लस b का क्यूब। यानी हमारा फार्मूला इतना इतना कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आगे आपने क्या करना है? प्लस 3ab करना है। प्लस 3 फार्मूले का आ गया, a की जगह पे आएगा 2x, b की जगह पे आएगा 1। ठीक है, प्लस 3ab हो गया। आगे आपने ब्रैकेट लगानी है और ब्रैकेट लगा के क्या लिख देना है? a प्लस b लिख देना है। a प्लस b का मतलब क्या है कि 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। आपका फार्मूला क्लोज हो गया, आपका फार्मूला कंप्लीट हो गया। एक तो ये है फार्मूला, मैंने ये आपको अप्लाई करके दिखाया है। अब आप ये फार्मूला, ये वाला फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, सेम चीज़ बनेगी। मैं वो भी करके दिखा देता हूँ, अगर आपको वो ठीक लगे तो आप वो कर लें। उसमें क्या है जी? a का क्यूब है तो ये वैसे का वैसा ही रहेगा। आगे क्या? प्लस 1 b का क्यूब है, ये भी वैसे का वैसा ही रहेगा। उसके बाद अगले स्टेप में क्या है जी? अगले स्टेप में ये है प्लस 3a स्क्वायर b। तो आपने क्या करना है? प्लस 3 लिखना है। a के स्क्वायर का मतलब है ये a की रकम है ना, तो ये बन गया a का स्क्वायर, b की जगह आ गया 1। ठीक है जी, अब आगे प्लस 3 फार्मूले का और आगे लिखा हुआ है ab का स्क्वायर। तो a की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा? 2x आ जाएगा और b के स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा? 1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो बेटा आप ये फार्मूला कर लें या ये फार्मूला कर लें, बात सेम है, गलत नहीं होगा, बिल्कुल सेम चीज़ है। ठीक है, अब आपको पता है ये फार्मूला जब आप क्लोज करोगे तो ये किसके बराबर आएगा? a प्लस b का होल का क्यूब आएगा। मतलब
ये जो है ये रकम यहाँ पर ए को शो कर रही थी और ये रकम किसको शो कर रही थी, ये बी को शो कर रही थी। तो फार्मूला क्लोज हो गया, क्या बन गया 2x + 1 होल का क्यूब। यही आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 के अंदर भी आपने इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो फार्मूला आपको पहले यहाँ पर लिख दिया गया था, उसी फार्मूले को आपने इधर भी अप्लाई करना है। तो यहाँ पर अब आप डायरेक्ट फार्मूला बेटा करेंगे अप्लाई। डायरेक्ट फार्मूला किस तरह से अप्लाई करेंगे, ये 27a का क्यूब है, यानी आपने फार्मूले के अंदर इसे ये सीखा था कि सबसे पहले आपने क्यूब वाली रकमें ढूंढनी है। तो ये 27a का क्यूब है, तो 27 किसका क्यूब बनता है जी, 3 का। ये बन जाएगा 3a होल का क्यूब। बेटा ये a का क्यूब बन गया। दूसरी आपकी क्यूब वाली रकम एक एंड पे ये वही रकम है। अब आपने इसको क्या लिखना है, 64 किसका क्यूब होता है, 64 बेटा 4 का क्यूब होता है। तो 4b का क्यूब आ गया। तो ये क्या बन गया आपके पास, ये बन गया a का क्यूब प्लस b का क्यूब। आगे उसके बाद क्या है जी, आगे आपका फार्मूला आपको बताया था +3 इंटू a + b था, ठीक है, +3ab इंटू a + b था। आपको फार्मूला यही लिख के दिया था ना, a + b का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब। चलो मैं इधर की बजाय ना ये नीचे लिख देता हूँ, फार्मूला मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे। अब ये रेज नहीं करेंगे, a + b का होल क्यूब किसके बराबर आपको लिख के दिया था, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a + b। यहाँ फिर आपको ये लिख के दिया था a क्यूब प्लस b क्यूब, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो बन गया +3, यानी इसको इसके साथ पहले करेंगे तो बन जाएगा 3a² भी बन जाएगा और बन जाएगा +3ab का स्क्वायर। देखिए आप इस तरह से अप्लाई कर लें या इस तरह से अप्लाई कर लें, बात सेम है। हम इस तरह से अप्लाई करते हैं, ठीक है। देखिए जी हम इस तरह से जब अप्लाई करते हैं तो क्या बनता है, ये a का क्यूब आ गया, ये b का क्यूब आ गया, ठीक है। आगे क्या है, +3a² है फार्मूले के अंदर। तो आपने क्या करना है, +3a² का मतलब है ये वाली रकम जो है, पहली रकम 3a का स्क्वायर और साथ क्या b लिखा हुआ है, b का मतलब है 4b, ठीक है। अब क्या करेंगे जी आप, अब ये करेंगे कि यहाँ पे लिख देंगे 4b प्लस, आगे फार्मूले के मुताबिक क्या है जी 3 + 3a लिखा हुआ है। तो a की जगह पे आपने क्या लिखना है, 3a लिखना है, और b की जगह पे क्या लिखना है आपने, b का स्क्वायर था, मतलब ये 4b का स्क्वायर था। तो मैं इसको ज़रा साफ करके लिख देता हूँ, 4b का स्क्वायर। तो इधर ये क्या लिखा हुआ था, इधर इसको सीधा करके लिख देते हैं, 4b का क्यूब आ गया, ठीक है बेटा। अब आप अपने सवाल को चेक भी कर सकते हैं कि मैंने सही अप्लाई किया है कि नहीं। मिसाल के तौर पे ये जो तीनों टर्म्स है, अगर आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, जैसे 3 3 ज़र क्या होता है 9, 9 4 ज़र क्या होता है 30, नहीं ये देखें ना 3 का स्क्वायर है ये, तो 3 के स्क्वायर का मतलब है 9a का स्क्वायर। ये 3 साथ वैसे का वैसा आ गया, 4b भी वैसे का वैसा ही आ गया। अब 9 3 बार 27 और 27 अगर 4 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास आता है 108a²b, यानी कि अगर आप इन सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी, अगर आप इन सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। इसका मतलब है आपका फार्मूला ठीक है, आपने जो अप्लाई की है वो क्या है जी, वो बिल्कुल सही है। तो ये मैंने समझाने के लिए एरो लगाया, आपको लगाने की ज़रूरत नहीं। तो फिर आप क्या करेंगे जी, आप इसको लिखेंगे कि 3a प्लस 4b होल का क्यूब, यही आपका आंसर है बेटा। अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में इस पे भी आपने ये देखना सारे प्लस वाले हैं, तो इसका मतलब है आपने इनके ऊपर भी क्या अप्लाई करना है, a + b का होल क्यूब ही अप्लाई करना है। फार्मूला ये नीचे लिखा हुआ है, तो आप इसको फॉलो कर लें, इसको फॉलो कर लें, बात सेम है। हम इसको अप्लाई करते हैं क्योंकि आपका फार्मूला उस तरह से रेंज है ना, इसलिए। तो अब हम क्या करते हैं, पहले क्यूब वाली रकम लिखते हैं, ये क्या है जी a का क्यूब आ गया। आगे एंड पे क्यूब वाली है कि ये रकम है, तो अब आपको पता होना चाहिए कि ये 216 होता है ना, ये 6 का क्यूब होता है, ठीक है। तो ये बन गया a क्यूब प्लस b क्यूब। आगे क्या है जी प्लस, फार्मूले के मुताबिक क्या है 3a² b प्लस 3 फार्मूले का a का मतलब है यहाँ पर x का स्क्वायर आ गया, साथ b लिखा हुआ है, b का मतलब है 6y, आगे प्लस लगा दें आप। फिर आगे क्या है जी +3, फिर आगे a लिखा हुआ है, a का मतलब है x और साथ लिखा हुआ है b का स्क्वायर, b के स्क्वायर का मतलब है
6y का स्क्वायर। अब आप चेक कर सकते हैं कि मेरा फार्मूला ठीक है कि नहीं। अगर आप इन सारी चीज़ों को आपस में ज़र्ब करें ना तो 6 3 बार 18 x स्क्वायर वाई आता है, यानी ये इसके बराबर आ जाता है। अगर आप इन सारी चीज़ों को आपस में ज़र्ब करें, पहले 6 का स्क्वायर लेंगे 36 आएगा, 36 को 3 के साथ ज़र्ब करेंगे तो ये आपके पास 108 x वाई स्क्वायर, इन सारी चीज़ों का प्रोडक्ट आ जाएगा। और अगर आप 6y का क्यूब लेते हैं तो वो 216 के बराबर होता है। अगर आप x का क्यूब लेते हैं तो वो x के क्यूब के बराबर होता है। इसका मतलब हमारा फार्मूला हमने सही अप्लाई किया है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको क्लोज करके लिख देंगे a प्लस बी का होल क्यूब, a ये है और b क्या है प्लस 6y होल का क्यूब। यही बेटा आपका आंसर है। अब हम नेक्स्ट आगे करते हैं जी। नेक्स्ट आपके पास क्या है जी, नेक्स्ट आपके पास है पार्ट नंबर 4। ये जो है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 की अगर बात की जाए तो आपने पीछे तीनों सवाल जो हल किए हैं उसमें आपने एक चीज़ देखी, सारी वैल्यूज़ के अंदर प्लस था लेकिन यहाँ पे कुछ में प्लस है कुछ में माइनस आ गया। इसका मतलब है हमने इसमें अब प्लस वाला फार्मूला नहीं अप्लाई करना, अब हमने इसमें माइनस वाला फार्मूला अप्लाई करना। वो किस तरह से बनेगा वो भी आपको इधर बना के दे देते हैं, ये आपने नोट कर लिए। अब जहाँ जहाँ प्लस है ना आपके सवाल में वहाँ वहाँ आप माइनस लगाएंगे, लेकिन करेंगे किस तरह से वो सीख लें पहले। देखिए जी a माइनस बी होल का क्यूब था ना, तो फार्मूला क्या ओपन किया, बन गया a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। आपका फार्मूला ये बन गया। अब देखिए आप, अब ये करना है कि a क्यूब वैसे का वैसे ही रहा, ये माइनस अंदर वैसे का वैसा ही आ गया, ठीक है। फिर ये माइनस जो था, अब ये चीज़ सीखने वाली है कि आपके पास ये माइनस 3ab है, इसको जब आप a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आंसर आएगा माइनस, ठीक है, 3a स्क्वायर b आ जाए। लेकिन जब आप माइनस 3ab को माइनस b के साथ ज़र्ब करेंगे तो ये चीज़ क्या बन जाएगी, माइनस माइनस प्लस, और साथ आएगा 3ab का स्क्वायर। बाकी सारा वैसे का वैसे ही रहेगा। अब समझ आइए आपको कि ये जो प्लस का साइन था या माइनस का साइन था ये किस तरह से, तो ये जो माइनस के साइन है इनको देख के कन्फ्यूज़ नहीं होना कि पता नहीं कौन सा फार्मूला लगना है। फार्मूला यही लगना है लेकिन सिर्फ माइनस वाला लगना है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपने अपने फार्मूले के अंदर क्यूब वाली रकमें ढूंढनी है। तो बेटा एक क्यूब वाली रकम ये है, एक क्यूब वाली रकम ये है, तो हम इस फार्मूले को पहले अरेंज कर लेते हैं। हम सबसे पहले ये क्यूब वाली रकम लिखते हैं और बाकी जो बच गई हैं हम इनको लिख लेते हैं। पहले ये क्या 150 x वाई स्क्वायर माइनस 60 x स्क्वायर वाई। अगर आप नहीं अरेंज करना चाहते फिर भी ठीक है, लेकिन आप अपने फार्मूले के मुताबिक अरेंज करें। आपका फार्मूला ये है, देखिए ना मैं नीचे लिखा हुआ है, यानी आपके पास एक क्यूब वाली रकम है, ठीक है, फिर माइनस बी क्यूब। अगर आप नहीं अरेंज करना चाहते डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं, सवाल आपका गलत नहीं होगा। आप इसको डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं, आपका सवाल सही होगा। अब आप इसको करेंगे क्या, सबसे पहले ये किसको शो कर रहा है, मैं इधर ही डायरेक्टली अप्लाई करके बताता हूँ आपको। ये किसको शो, ये क्यूब वाली रकम है तो ये 2x का क्यूब, ये 8x का क्यूब है ना, तो आप इसको लिख सकते हैं 2x होल का क्यूब, यानी a बन गया आपके पास a का क्यूब। आपका इतना काम मुकम्मल हो गया। आ गया माइनस b का क्यूब, माइनस ये आ गया। ये 125 किसका क्यूब होता है बेटा, 5y 7 है तो ये होल क्यूब आ गया। ये कितना बन गया, यहाँ तक आपका फार्मूला क्लियर हो गया, a क्यूब माइनस b क्यूब बन गया, ठीक है। अब आगे क्या करना है, आगे आपका फार्मूला आप ये देख लो क्या बना हुआ है। आगे आपका फार्मूला बना हुआ है माइनस 3a स्क्वायर b। अब आपने इधर अप्लाई करना है माइनस 3a स्क्वायर का मतलब है 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर, और साथ b लिखा हुआ है, b का मतलब है 5y, ठीक है। आगे क्या, आगे प्लस फार्मूले का आएगा और साथ क्या 3ab का स्क्वायर प्लस 3a लिखें आप। a की वैल्यू क्या है 2x, ठीक है, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 2x है, और साथ b का स्क्वायर, b के स्क्वायर का मतलब है कि 5y का स्क्वायर आएगा आपके पास, ठीक है। अब आप अपना सवाल चेक भी कर सकते हैं कि मैंने ठीक किया है कि नहीं किया। बेटा अगर आप 2x का क्यूब लेते हैं तो 8x का क्यूब बनता है, अगर आप 5y का क्यूब लेते हैं तो 125y का क्यूब बनता है, माइनस वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है।
अब इन दो सवालों पे इनकी जो हमारे पास दो पोर्शन रह गए इनकी बात करते हैं। ये देखें, इस पोर्शन की अगर हम बात करें, सवाल क्या है ये देखें आप, मैं इसको हल करता हूँ। ये क्या है, 2x का स्क्वायर का मतलब है आंसर आता है 4x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5y, ये जो अंदर है मल्टीप्लाई बाय 3। इनको आपस में मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो क्या बनता है, 4 3 बार 12, 12 5 बार 60, x स्क्वायर y आता है, यानी कि ये आता है। अगर आप इस हिस्से की बात करते हैं कि इस हिस्से का प्रोडक्ट इसके बराबर आता है, इसके बराबर आता है। अब अगर आप इतने हिस्से को सॉल्व करेंगे ना, 5 का स्क्वायर लेंगे 25y स्क्वायर आएगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 150xy स्क्वायर आएगा। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए एरो लगाए हैं, आपने पेपर में एरो नहीं लगाने, आपने डायरेक्टली अपना फार्मूला अप्लाई करके इसका सोल्यूशन निकाल लेना, बस दैट्स इट। ठीक है, तो आपको ये एरो लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं ये एरो रेज कर देता हूँ। ठीक है, तो बेटा आपने क्या सीखा, आपने सीखा ये है कि हमने a प्लस बी या a माइनस बी वाला फार्मूला जब अप्लाई करना है तो किस तरह से करना है। अब ये कौन सा फार्मूला था, ये फार्मूला a माइनस बी के होल क्यूब का फार्मूला है। तो मतलब कि a वाली रकम ये है माइनस फार्मूले का b वाली रकम ये है। ठीक है, ये a वाली रकम थी, ये b वाली रकम को शो कर रही है 5y होल का क्यूब, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपने यहाँ पर क्या सीखा, आपने यहाँ पे दो फार्मूले सीखे हैं। ठीक है, एक फार्मूला आपने सीखा है a प्लस बी का होल क्यूब और दूसरा फार्मूला आपने सीखा है a माइनस बी का होल क्यूब। इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लें। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।